समात कर ले नाते पाक के, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो देखो शफात का मुजदा सुनाने, वो देखो शफात का मुजदा सुनाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक बात है, हक का मुजदा सुनाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखो शफात का मुजदा सुनाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे। बेशक सुभान अल्लाह। वो देखो शफात का मुजदा सुनाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। जहन्नम से उम्मत, जहन्नम से उम्मत को अपनी बचाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। जहन्नम से उम्मत को अपनी बचाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बेशक बेशक हक। सुभान अल्लाह। दिल के साथ इन्नल्लाह ला यंजुरू इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मेरे नबी फरमाते बेशक अल्लाह न तुम्हारे जिस्मों को देखता, न तुम्हारी सूरतों को देखता है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमालों को देखता है। दिल के साथ पूरा मजमा दिल लगा के कहते या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। से उम्मत को अपनी बचाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। और अरे गम के मारो, अरे बेसहारो, न घबराओ तुम अब जरा मुस्कुराओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि आप दिल में नियत करें अच्छी और मुस्कुरा दें तो इस्लाम अजीम, इस्लाम वो अजीम दीन है कि मुस्कुराने पर भी नेकियां अता की जाती है। मोहब्बत से मुस्कुरा के कहते या रसूल अल्लाह। अरे गम के मारो, अरे बेसहारो, न घबराओ तुम अब जरा मुस्कुराओ। अरे गम के मारो, अरे गम के मारो, अरे बेसहारो, न घबराओ तुम्हें अब जरा मुस्कुराओ। जहां भर से सारे, जहां भर से सारे सितम को मिटाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बेशक बेशक हक बात। से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। सितम को मिटाने, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। और आखिरी शेर समाप्त कर ले, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। से सारे सितम को मिटाने हुजूर आ रहे
हुजूर आ रहे हैं। और कहा शेर ने ये करेंगे जियारत हबीबे खुदा की शहीदो सरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मी हलीमा के यहाँ है, बिल्कुल शॉर्ट सुने इशारा, अम्मी हलीमा के यहाँ है। सईदा हलीमा के शहजादे ना बकरी चराने लेके जाते, मेरे नबी फरमाते अम्मी तो बताओ भाई कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कहा ये बकरियां चराने जाते हैं। कहा मैं भी जाऊंगा बकरी चराने। कुछ दिनों के बाद मुस्तफा जाने लगे, लेकिन फिर कुछ दिनों के लिए रुक गए। तो जब मुस्तफा जाते थे तो चरिंद परिंद सब मेरे मुस्तफा की जियारत करते थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नहीं जा रहे हैं तो सब बहताब हैं कि आका की जियारत कैसे होगी। सब बहताब है। मीटिंग हुई जानवरों में ऐसा किया जाए, हलीमा की एक बकरी को उठा लिया जाए, मुस्तफा बकरी छुड़ाने आएंगे, हम जियारत कर लेंगे। अब समझ गए हो तो मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। कहा शेर ने ये करेंगे जियारत हबीबे खुदा की शहीदो सरा की। कहा शेर ने ये करेंगे जियारत हबीबे खुदा की शहीदो सरा की। वो देखो हलीमा, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। अब मेरे साथ सब मिलकर पढ़ लो। जहन्नम से उम्मत को अपनी बचाने हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मैंने आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर आया और रोशन किताब। नूर से मुराद बिल्कुल मुख्तसर में सुने, नूर से मुराद मेरे और आपके नबी की जाते मुक़द्दसा है। एक शायर ने कहा मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। बोल के दिखाएं और जरा एक बार हल्की आवाज में कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ी जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। कतरे को दरिया कह दिया तो हो, कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और उलमा की तवज्जो बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर, बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर आपने जो अबू हुरैरा कह दिया तो हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुरैरा कह दिया तो हो गया। कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर आ गया। कौन सा नूर? कितना अजीम नूर, कितना लाजवाब नूर।
मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन है, हजरत जाबिर मौजूद हैं। जनाबे जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बता दें अल्लाह ने सबसे पहले जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, हवाएं बनाई, कौन सी चीज को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया? जी बेशक कौन बेशक। सी चीज को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया? कौन सी चीज बनाई गई? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, या जाबिरू इन्नल्लाह क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ जाबिर, पूछना ये चाहते हो अल्लाह ने किस चीज को पहले बनाया? तो नबियों के सुल्तान ने फरमाया, ऐ जाबिर सुन, अल्लाह ने जमीन बाद में बनाई, आसमान बाद में बनाया, चांद बाद में बनाया, सूरज बाद में बनाया, सितारे बाद में बनाए, हवाएं बाद में बनाई, कतरा उस समंदर बाद में बनाया, खुश्को तर बहरों पर को बाद में बनाया गया। मेरे नबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया, ओ जाबिर सुन, अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को तख्लीक फरमाया वो कोई और चीज नहीं है। ए जाबिर सुन, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया। बेशक, हक हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे नबी के नूर को पैदा कर दिया गया। मगर मैं बताना चाहूँ अपने नबी की शान कितनी बुलंद, नूरे मुस्तफ़ा को बना दिया गया अल्लाह ने पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया। कुछ दिनों के, बहुत दिनों के बाद में अल्लाहू अकबर, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्लीक फरमाया मेरे रब ने। लेकिन नूरे मोहम्मदी की झलक देखो और अपने नबी की शान तो सरा समझो तो सही। मेरे और तुम्हारे नबी की शान कितनी बुलंद है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। बेशक बेशक। मेरे भी बाप, तुम्हारे भी बाप और सारी नस्लें इंसानियत के बाप। जी बेशक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने आदम को पैदा फरमा दिया, हजरत आदम जन्नत में है। आदम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, देखते रहे, इधर देखा, उधर देखा, सब तरफ देखा, लेकिन हजरत आदम को कोई हम जिन्स नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। तो हजरत आदम को तन्हाई महसूस हुई, तन्हाई महसूस हुई। तो रब ने हजरत आदम के ऊपर नींद को फरमा दिया और हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। किसे? हजरत हव्वा को, सारी नस्ल इंसानियत की माँ हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम की आंख खुली, देखा सराने एक औरत है। पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं एक औरत हूँ। कहा, तुम्हें किस लिए पैदा किया गया? तो हव्वा ने कहा, मुझे इसलिए पैदा किया गया ताकि तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाए, ताकि तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाए। और यहाँ मैं रुक कर एक जुमला कहूँ साहिब, मियाँ और बीवी का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता इतना अजीम होता है, याद रखना। अगर इनमें मोहब्बत की जिंदगी चलती रहे तो इनको जंगलों में, पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में भी छोड़ दो, तब भी एक दूसरे को तन्हाई महसूस नहीं होती। ये इतना बड़ा रिश्ता है। लेकिन अगर इसमें दरार पड़ जाए, दरार, क्या बात है बेशक। तो फिर 50 लोगों के दरमियान भी रख लो, तब भी एक दूसरे को तन्हाई महसूस होती है। ऐसा रिश्ता है शौहर और बीवी का। हजरत आदम ने पूछा, कौन हो? का औरत। का किस लिए पैदा किया गया? का ताकि तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाए। तो हजरत आदम ने दस्ते शफकत हजरत हव्वा की तरफ बढ़ाना चाहा। मेरी तरफ तवज्जो करें बिल्कुल, और अपने नबी की शान समझे। जैसे ही बढ़ाना चाहा, हुक्म हुआ, आदम ठहर जाओ, ठहर जाओ, पहले इनका मेहर अदा करो, पहले इनका मेहर अदा करो। जी, मेहर अदा करो। लोग
मेहर की बात आती है तो बड़े खामोशी से छा जाते हैं। मेहर की बात है, 10 लाख रुपया शादी में उठा के जाएगा, कहीं याद नहीं आएगा उसे कि क्या कहाँ है, कहाँ देना है। नहीं, या तो इमाम साहब को निकाह पढ़ाने के बाद याद आएगा या फिर मेहर में याद आता है। खर्च किया जाए, इमाम साहब कहेंगे भाई इतने चल रहे हैं हमारे यहाँ, नहीं हमारे यहाँ तो 2000 चल रहे हैं अभी। तो इमाम के उस वक्त याद आ जाएंगे उसे कि अब कितना देना है, वरना 10 लाख रुपया भी उठा के शादी में आ जाए तो कहीं उसे एहसास तक नहीं होगा कि उसने कहाँ उठा दिया पैसा, कहीं नहीं होता। लेकिन इमाम के सामने आते ही हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत आदम ने दस्ते शफकत बढ़ाना चाहो मुआ ठहर जाओ, पहले मेहर अदा कर दो। मेहर इसलिए याद रखो, मेहर बहुत अजीम चीज है, औरत का हक है। हदीस पाक में तो फरमाया अगर इंसान मेहर लिखने के देने के मेहर का वादा करने के बाद में और दिल में नियत ये कर ले मुझे देना ही नहीं है, तो कल कयामत के दिन ऐसा इंसान बदकारों की शक्ल में उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बदकारों की शक्ल में। हजरत आदम से कहा गया मेहर अदा करो। मेहर अपने नबी की शान समझो, मेरे और तुम्हारे पैगंबर का मकाम कितना बुलंद है। हजरत आदम ने कहा वो मेहर क्या चीज है। उस वक्त ना तो पैसा था, ना दीनार था, ना दिरहम था, ना रुपया था, ना डॉलर था, ना रियाल था। कौन सी चीज हजरत आदम का मेहर बनती। हजरत आदम ने कहा वो मेहर क्या चीज है। कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर। जब हजरत आदम ने इतना कहा वो मेहर क्या है मेहर, तो हुक्म हुआ ओ आदम, अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े में जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, हवाएं बनाई, जन्नत को बनाया, जन्नत के अंदर तमाम चीजों को पैदा किया गया। ए आदम जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने तुझे बनाया, ए आदम जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, आदम तेरा मेहर ये है कि तू उस नबी के ऊपर 20 मरतबा दुरूद पढ़ दे, आदम तेरा मेहर अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहर अदा हो जाएगा। अब मैं तादाद पे बात नहीं कर रहा, इख्तिलाफ कोई कितने कोई कितने, लेकिन ये बात है कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा गया। हजरत आदम का मेहर। बेशक बेशक बेशक। इससे नबी की, मेरे और आपके नबी की शान क्या है, हम क्या बयान करें। किसी ने कहा खुदा की अजमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। कोई नहीं जानता हकीकत में। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया जो उम्मत के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, अंबिया मुरसलीन के बाद सबसे बड़ी शख्सियत जिसको कहा जाता है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर से फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बेशक बेशक। वो है मेरा और तुम्हारा पैगंबर। सरकार तशरीफ फरमाए, बात जब दुरूद शरीफ की आ गई तो सुनो। सरकार जलवागर हैं, इतने में मक्खियां आका के सामने से गुजर रही हैं। शहद की मक्खी गुजरने लगी तो मेरे नबी ने मधुमक्खी, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं शहद की मक्खी, से फरमाया ए मक्खी तू ठहर जा। बेशक बेशक। तू ठहर जा। शहद की मक्खी रुक गई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मक्खी ये बता तू शहद कैसे बनाती है। चल के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया मक्खी बता शहद कैसे बनाती है। मक्खी ने कहा वो आका मैं अपने छत्ते से निकलकर बाग और बागीचे में जाकर रस को चूसती हूँ, लाके छत्ते में जमा कर देती हूँ, शहद बन जाता है। लेकिन मदीने के मुस्तफा ने फरमाया मक्खी सही कहती है, लेकिन जब तू बाग में जाती है तो कई तरीकों के फलों को, कई तरीकों के फूलों
फूलों को चूसती है, सबका जायका अलग है, सबका मजा अलग, सबका सबका रंग, सबका मजा अलग है। मजा किसी का कड़वा, किसी का खट्टा, किसी का मीठा, किसी का सीठा, किसी का कैसा, किसी का कैसा, लेकिन मक्खी बता जब तू सबको जमा करके शहद बनाती है तो सब मीठा कैसे हो जाता है। बेशक बेशक साहिब हम पढ़े तो अपने नबी की शान को, इज्जत की कसम दुनिया के सारे अखबार भूल जाएंगे, नबी की सीरत से अगर मोहब्बत करना शुरू कर दे तो हक बात है। बेशक बेशक इतना मुस्तफा ने कहा, मक्की बता तो सही, जायके सबके अलग, किसी का खट्टा, किसी का कड़वा, लेकिन सबका मीठा कैसे हो जाता है। बेशक बेशक मक्की ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसमें भी कमाल मेरा कुछ नहीं है आका, इसमें भी सारा कमाल आप ही का है, सारा कमाल आपका है। मुस्तफा फरमाते, मक्की बता तो सही। मौलाना रूम ने उसको पिरो कर कहा, मक्की ने कहा, गुफ्त चू खानम बर अहमद दुरूद मी शबद शीरी व तलखी रा रबूद। हजरत मौलाना रूम कहते हैं, मुस्तफा ने पूछा, मक्की बता शहद कैसे मीठा हो, तेरा जायका कैसे, सब जायके खत्म होकर मीठा कैसे बन जाता है। तो मक्की ने कहा, या रसूल अल्लाह, कमाल तो आपका है, जब हम छत्ते से निकलकर बाग में जाकर रस को चूस कर वापस पलटना चाहते होते हैं तो हमारे रब ने हमें सिखा दिया, ओ मक्कियो अब खामोश नहीं जाना, अब आराम से नहीं जाना, अब खामोश नहीं जाना है, बल्कि अब उस हबीब पर जिसके सदके में कायनात को बनाया गया, ओ मक्कियो अब उस हबीब पर दुरूद पढ़ते हुए जाना है। मक्की कहती है, आका हम आपके ऊपर दुरूद पढ़ते रहते हैं, सारा खट्टा जायका खत्म हो जाता है और सारे का सारा मीठा बन जाता है। मुझे कहने दो, अरे अगर मक्की दुरूद पढ़ के अपने खट्टे जायके को मीठा बना सकती है तो आशिक दुरूद पढ़ के दुनिया में इज्जतदार बन सकता है और दुनिया से जाने के बाद जन्नत का हकदार बन सकता है। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, अल्लामा उवैस रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर। ये शान है मेरे मुस्तफा की, कौन अंदाजा लगाए आमना के लाल की शान का। लोग अंदाजा लगाते लगाते न जाने कितनों के अंदाजे खत्म हो गए, लेकिन कौन अंदाजा लगाए। बरेली के इमाम ने कहा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वो मेरे और आपके नबी की शख्सियत है, मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। वक्त इतना नहीं वरना मैं रोशनी डालता, बहुत इख्तिताम की तरफ बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ मैं, और पूरा मजमा एक बार लहक के कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम गुजारिश करेंगे कि आपने बहुत अजीम शख्सियत को बुलाया है तो मजमे को बिल्कुल अदब के दायरे में रहने दें। बेशक बेशक बिल्कुल अदब के दायरे में रहने दें। जी बेशक। उस अजीम शख्सियत को बुलाया है कि उनके नाम और उनके आबाओ अजदाद का घराना वो रहा है बेशक कि उन्होंने हर चीज पर हुकूमत की है। जी बेशक बेशक बेशक। पढ़ के देखे साहिब, हमने जिस शख्सियत को बुलाया है बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खानदान की अजीम शख्सियत है। और अगर बात जब आला हजरत की आ गई तो एक झलक पेश कर दूं बरेली के रजा की, कि बरेली के रजा की शान क्या है। बरेली के इमाम बरेली शरीफ से पीलीभीत और पीलीभीत से जब बरेली शरीफ का सफर ट्रेन से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, रेल से, बेशक बेशक। नवाबगंज जो बीच में आज एक कस्बा बन गया पूरा, जी बेशक।
वहां पर स्टेशन था छोटा सा, ट्रेन पीलीभीत से चली, बरेली के आला हजरत भी उसमें बैठे हुए हैं। ट्रेन आकर वहां स्टेशन पर रुक गई। नमाज का वक्त हो गया मगरिब की। ट्रेन को रुकना था 2 मिनट। कितना? 2 मिनट। पंडाल के पीछे जो लोग बड़ी तेजी से बातें कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है खुदारा, ये आपके किसी गांव के नेता का मजमा नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का मजमा है। अदब को मलहूज रखें। बरेली के इमाम सफर कर रहे हैं पीलीभीत से बरेली का, तो नवाबगंज के स्टेशन पर ट्रेन रुकी। 2 मिनट रुकना था ट्रेन को। मेरे इमाम ने अपने साथियों से फरमाया, चलो नमाज पढ़ ली जाए, नमाज पढ़ ली जाए। गुलामों ने कहा, हुजूर टाइम इतना नहीं है, अगर नीचे उतर के नमाज पढ़ेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी, वक्त हो जाएगा। अगर बरेली के रजा उतरे, साथ में गुलाम भी उतरे, मुख्तसर सुने, अजान हुई, मेरे इमाम ने नमाज शुरू फरमा दी। बरेली के रजा के साथी नमाज पढ़ रहे हैं, इधर ट्रेन का टाइम पूरा हो गया। ट्रेन का टाइम पूरा हो गया, और जब ट्रेन का टाइम पूरा हुआ, हॉर्न बजाना शुरू किया। ड्राइवर बैठा है, फरमाते हॉर्न बजाया गया, और जब बिल्कुल वक्त पूरा हुआ तो इंजन को आगे बढ़ाना चाहा। इधर बरेली का इमाम नमाज में है, उधर ड्राइवर ने ट्रेन को बढ़ाना चाहा। तारीख में आता ट्रेन उठता, इंजन उठता है और उठकर पटरी पर गिर जाता है। इंजन उठा और उठकर पटरी पर आ गया। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार ट्रेन मास्टर जमा, टीटी जमा, और वहां पर सारा स्टाफ जमा हो गया। ड्राइवर से पूछते हैं कि इंजन में कोई खराबी आ गई है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। ड्राइवर कहता कोई खराबी नहीं है। काफी क्यों नहीं बढ़ रही ट्रेन? कुछ जवाब देता कि इसी बीच ट्रेन के एक डिब्बे में एक पंडित जी सवार थे, और पंडित जी ने झांक कर देखा कि कोई दरवेश नमाज पढ़ रहा है। नेक बंदों की नमाज थी, किसी चिल्ली चिल्ला वाले की नमाज नहीं थी। बेशक बजा, और पहले एक मुक्तदी नमाज तोड़ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में पता चलता इमाम भी मुसल्ला समेट के ट्रेन में चला जाता है। ये इनकी नमाजें हैं, इनकी, लेकिन ये बरेली का रज़ा है। सब लोग देख रहे हैं ट्रेन भी सही है, सब सही है, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा, इंजन आगे क्यों नहीं चल रहा? तो पंडित जी ने कहा था, अरे लोगों, लग रहा है कोई दरवेश नमाज पढ़ रहा है, और जब तक वो नमाज पढ़ेगा लग रहा है ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। बरेली के रजा के इर्द गिर्द, और जैसे ही मेरे रजा ने सलाम फेरा है, और सलाम फेरने के बाद जैसे ही कदम ट्रेन में रखा है, तो जो अब तक ट्रेन चल नहीं रही थी, बरेली के रजा का कदम क्या बढ़ता है, ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। किसी ने कहा था, अरे जो रब का हो जाता है फिर कायनात उसकी हो जाती है। जिस इंसान ने अपनी तन्हाइयां कुर्बान कर दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक उसको ऐसी तासीर ज़बान में पैदा फरमा देता है कि वो जो कहता है रब उसे पूरी फरमा दिया करता है। अल्लाह अकबर, ये शान है इन मुक़द्दस शख्सियत की। किसी ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, बेशक हम बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। शहजादे को हम और आपने बुलाया है। अदब करें जहाँ तक हो सके, अदब करें, अदब को मलहूज रखे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, चंद बातें और सुन लें। हजरत तशरीफ लाने वाले हैं कुछ ही देर में जी बेशक। चंद बातें और सुन लें। अदब की बात आई तो एक बात अदब के ताल्लुक से सुने। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी एक बादशाह का नाम है।
इनका एक बादशाह का नाम है, है। बहुत जी। बड़े बादशाह हजरत सुल्तान महमूद गजनवी। बेशक बेशक। अदब किसे कहते हैं, हमारे अकाबिरीन ने अदब कैसे किए। उनका एक वजीर था जिनका नाम था अयाज। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। जी अता हो, उनका एक अता हो। वजीर जिसका नाम था अयाज। इनके बारे में बड़े धूमधाम से कहा जाता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व आजाद। महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अयाज है तो अयाज के एक बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद। जिनका नाम था मोहम्मद। अदब किसे कहते हैं, सीखे हम अपने अकाबिरीन से। जी बेशक। हजरत महमूद गजनवी जब अयाज के बेटे को आवाज देते तो कहते, ओ मोहम्मद इधर तशरीफ लाइए, नाम लेते। एक दिन की बात है कि अयाज भी वहां मौजूद है और सुल्तान जब उनके बेटे को बुला रहे ना तो आज नाम नहीं ले रहे। आज कहते हैं, ओ अयाज के बेटे, ओ अयाज के बेटे, ओ अयाज के बेटे, नाम नहीं ले रहे। तो अयाज आगे बढ़ के कहते हैं, हुजूर क्या मेरे बेटे से कोई गुस्ताखी हो गई है, आप नाम नहीं ले रहे। जी। तो वक्त का सुल्तान कहता है, बादशाह कहता, अयाज कोई गुस्ताखी नहीं हुई है। जी। दरअसल वजह ये है कि आज महमूद का वजू नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज महमूद का वजू नहीं है। जब भी महमूद तेरे बेटे को नाम लेकर पुकारता है तो महमूद का वजू होता है। सुभान आज अल्लाह, वजू सुभान नहीं है तो आज मैंने नाम लेकर भी नहीं पुकारा। ये अदब था हमारे अकाबिरीन का। खुदा की इज्जत की कसम, अगर अदब हमारे दिल में समा जाए तो यकीनन जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह हमें इज्जत का ताज अता फरमाएगा। बेशक 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 बेशक। बस आखिरी बात करने चलो, आखिरी बात सुने और बात खत्म करें। मेरे मुस्तफा की कमा को शान में पहले बयान कर चुका और अब फिर कह रहा हूँ, कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन आखिरी बात, सरकार की शान जात तो अलग की बात है। जी बेशक। मुस्तफा की जात कितनी बड़ी। बेशक बेशक। मैं अपने नबी के सिर्फ थूक शरीफ पर बात करने चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काय पर? थूक शरीफ पर, लुआब दहन। इतना अजीम मेरे मुस्तफा का लुआब दहन है कि हजरत अली की आंखों पे लगा दिया गया तो दुखती हुई आंख सही हो जाती है। बेशक बेशक। हजरत अबू बकर की पिंडली पे लगा दिया जाता है तो जहर सही हो जाता है। जिस जिस पे नजर डाली खारी कुएं में डाल दिया गया लुआब दहन को तो मीठा हो गया। बेशक सुभान मुस्तफा अल्लाह। के थूक की बरकत है। लेकिन एक बार पूरा मजमा लहक के कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल मैं अल्लाह। तुम्हें बताऊं मेरे नबी के थूक की शान क्या है। सरकार जंगे खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, सहाबा मौजूद है, अल्लाह अकबर। इसी दरमियान हजरत जाबिर ने मेरे मुस्तफा के ऊपर नजर डाली तो हजरत जाबिर की निगाह मुस्तफा के पेट पर चली गई। सरकार के पेट पर चली गई और जब आका के पेट पर नजर गई ना तो सारी कायनात को अल्लाह ने जिसके सदक़े में बनाया है, उस नबी के पेट पर पत्थर बंधा हुआ था। बेशक। दिल को बहुत संजीदगी के साथ समाप्त कर लें। बस आखिरी बात, पत्थर बंधा हुआ था। मेरे हजरत जाबिर ने देखा तो हजरत जाबिर से रहा नहीं गया। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे दें कि मैं घर तक चला जाऊं। बेशक बेशक। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जाबिर चले जाओ। हजरत जाबिर घर गए। जाने के बाद में हजरत जाबिर ने कहा था, ओ मेरी शरीके हयात, ये तो बताओ क्या घर में कोई खाने को कोई चीज है? खाने को कुछ है? कहा, मेरे सरताज आज क्या बात है? तो हजरत जाबिर ने कहा था, ऐ मेरी शरीके हयात, आज मैंने महबूब कायनात महबूब खुदा के पेट पर भूख की वजह से पत्थर बंधा हुआ देखा है। अल्लाह अल्लाह। पत्थर देखा है।
हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था मेरे सरताज घर में बस एक सा जौ रखी हुई है। हजरत जाबिर ने कहा उसको पीस कर उसका आटा बना लो, रोटियां तैयार होती है। और छोटा सा बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसकी बोटियां बना दी हजरत जाबिर ने और फरमाया इसको तैयार करो, मैं मुस्तफा को लेकर आता हूँ खाना खाने के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर जैसे ही चले तो आपकी बीवी ने पकड़ कर कहा था मेरे सरताज जा तो रहे हैं लेकिन खाना थोड़ा सा है, इसलिए सरकार को ही लाना और सरकार के साथ चंद ही लोगों को लाना, इसलिए कहीं मुझे रुसवा ना होना पड़ जाए। थोड़ा सा खाना है, ज्यादा लोग आ जाएं तो कहीं मैं उनके सामने रुसवा ना हो जाऊं। बेशक जब हजरत जाबिर की शरीक हयात ने कहा तो हजरत जाबिर ने कहा ठीक है। खंदक के पास पहुंचे और मेरे मुस्तफा के पास हल्के से जाकर कहते हैं सरकार मैंने थोड़े से खाने का इंतजाम किया है, चलकर खाना तनावुल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक चलिए मुस्तफा और तो 4 लोगों को साथ में चंद लोगों को ले चलिए। मगर इतना हजरत जाबिर ने कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ अहले खंदक, ओ खंदक के तमाम सहाबा सब मुतवज्जे हुए मुस्तफा से। मेरे नबी ने फरमाया तुम सबकी दावत जाबिर ने अपने यहाँ पर कर दी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। का सबकी दावत करती है। जब इतना कहा हजरत जाबिर ने निगाह उठाकर देखी तो बात तो चंद लोगों की थी, लेकिन अब मुस्तफा ने एक बड़े मजमे की दावत कर दी है। सरकार आगे आगे, लेकिन मेरे नबी ने हजरत जाबिर के ऊपर नजर डाली और इरशाद फरमाया जाबिर जब तक मैं ना आ जाऊं ना ही रोटी बनाना शुरू करना है और जब तक मैं ना आ जाऊं ना ही हांडी में से सालन निकालना है। मैं आ जाऊंगा उसके बाद में करना। कहते मुस्तफा चले गए, सरकार तशरीफ लेकर गए, सहाबा की जमात क्या बात है। बात 2 या 4 लोगों की थी, लेकिन खंदक के मौके पर 1000 सहाबा की जमात थी। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सारा खाना और इतने लोग। हजरत जाबिर भी आगे आगे, मुस्तफा भी तशरीफ फरमाए। सरकार वहां गए जहां आटा रखा हुआ है, हांडी है सब्जी की। मेरे मुस्तफा करीम ने लुआबे दहन निकाला, थूक शरीफ निकाला, उसमें मिलवा दिया, हांडी में डलवा कर मिलवा दिया और इरशाद दुआ क्या बरकत के लिए दुआ फरमा दी और फरमाया खान रोटी बनाने के लिए चालू कर दी जाए, शुरू कर दी जाए और देते जाए, सब्जी में से निकाल कर देते रहिए। अभी तो थोड़ा सा खाना था लेकिन मुस्तफा का थूक शरीफ मिला है। अल्लाह अकबर। वो 1 साँचों का आटा और छोटे से बकरी का बच्चे का गोश्त मुस्तफा के थूक की बरकत से इतना बरकत वाला बन गया कि थोड़े से खाने को 2 या 4 लोगों ने नहीं खाया, बल्कि 1000 का मजमा खाना खा लेता है और पेट भर कर खाना खाता है, फिर भी खाना बच जाता है। पता चला ये गाय का फैजान है, कहा मुस्तफा के थूक का फैजान है, सरकार के लुआबे दहन का फैजान है। किसी आशिक ने कहा दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है, मग़फ़िरत चाहिए चले आओ, बख्शवाना मेरे हुजूर का है। और बरेली का इमाम बोला कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी और मेरा पीर ताजो शरीया बोला जहाँ पानी अता कर दे, परी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, नारे तकबीर।
थोड़ी देर और तवज्जो रखें। अल्लामा शाकिर साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं, हजरत की तक़रीर होनी नहीं है। और एक बार मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद की झलकियां हैं। अब अंदाजा लगा लें, जब थूक शरीफ की बरकत का ये आलम है तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात का आलम क्या होगा। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं, जैसे ही मेरा लाल ना फरमाती मेरे शिकम अथर में आया, शिकम में जलवागर हुआ। रजब शरीफ का महीना था, मिलाद पर बात करने चला हूं बस। रजब का महीना था, जुमे की रात थी। मेरे मुस्तफ़ा का नूर अक़दस हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत आमना के शिकम अथर में जलवागर हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जुमे की रात, उस रात का कमाल इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया कि सरकार तशरीफ क्या लाए, अल्लाह ने मक्के के अंदर कुरैश के जानवरों को ज़बान अता फरमा दी। बोलने लगे जानवर और बोल बोल कर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। तुझे मुबारक हो, सारी कायनात का दुल्हा माँ के शिकम में जलवागर हो गया है। सब मुबारकबाद दे रहे हैं, तुझे मुबारक हो, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। लेकिन मेरे नबी कुछ दिनों के बाद जब इस दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त मुस्तफ़ा का बिल्कुल करीब है, तो आक़ा नामदार मदनी ताजदार शहंशाह बावकार हुजूर सज्जद आलम नूर मुजस्सम की अज़मतें और जाहिर हो रही है, और जाहिर हो रही हैं। और मेरे नबी की अम्मी तो यहाँ तक फरमाती हैं, मैं अगर धूप में निकल जाती तो आसमान का बादल मेरे सर पे साया करके लेके चलता था, और अगर मेरा पैर किसी पत्थर पे रख जाता तो मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं पैर रखने की वजह से पत्थर मोम बन जाता था। और फरमाती हैं जब डोल कुएं के पास जाके जैसे औरतें डोल डालकर पानी निकालती थी, लेकिन जब मैं कुएं के पास जाकर डोल उठाती, अभी मैं डोल उठाती थी कि पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। ये मुस्तफ़ा की आमद का फैजान, मुस्तफ़ा की आमद का फैजान। लेकिन जैसे ही मेरे नबी की आमद बिल्कुल वक्त करीब आया, पूरा घर नूर से मुनव्वर है। और मेरे नबी की अम्मी तो यहाँ तक फरमाती हैं कि जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया और मैंने निगाह उठाकर देखी तो मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देख लिए थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुल्क शाम के महल्लात देख लीजिए मेरे नबी की अम्मी ने। लेकिन उलमा की तवज्जो एक नुक्ता पेश करूं यहाँ पर, और इश्क की एक बात, आखिरकार मुस्तफ़ा की आमद पर शाम ही को क्यों दिखाया गया। बेशक बेशक मुल्क शाम ही को क्यों दिखाया गया। जी, हिंद है, चीन है, और मुल्क है, वहाँ की वादियाँ दिखा दी जाती। आखिरकार मुल्क के शाम ही क्यों महल्लात क्यों दिखाए गए। क्या बात है, नवाजिश नवाजिश क्यों दिखाए गए। तो मेरे नबी की एक हदीस पाक है, मेरे सरकार फरमाते हैं कल हश्र का मैदान जो बपा होगा वो मुल्क शाम की जमीन पर होगा। मुल्क शाम की जमीन होगी, हजरत आदम से लेकर कयामत तक के लोग जमा होंगे, मुल्क शाम पर हश्र बप्पा होगा। मैं सोच में पड़ गया, आखिर मुस्तफ़ा की आमद पर वो रोशन करके क्यों दिखा दिया गया। तो एक ही रीजन पर पहुंचा। दरअसल बात ये है, आमद मुस्तफ़ा पर इसलिए दिखा दिया गया, इसलिए रोशन कर दिया गया मुल्क शाम के महल्लात तक को, कि देख लो ये महबूब वो है कि जिसकी आमद से ये जहान भी रोशन है, और दुनिया से जाने के बाद जहाँ सबका हिसाब होगा वो जहान भी इसी महबूब के सदके में रोशन है। बरेली का इमाम बोला, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, करोड़ की रसाई है, लो जब वो बनाई है मतलब में क्या सकता। वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो गए हैं उस्ताजुल उलमा उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिरुल कादरी साहिब किबला किबला। हज़रत की तकरीर होनी है और मैंने जो कुछ बयान किया, अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमद मुस्तफ़ा का हम सबको फैज़ान अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।